कुछ लोग थोड़ी तकलीफ देखते हैं, प्रभु के सामने कुड़कुड़ाते हैं, प्रभु ऐसा क्यों कर रहे, प्रभु ऐसा क्यों कर रहे। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर ने इस्राएलियों के लिए महान काम किए। और जब वो उन्हें जंगल से लेके जा रहा था तो कहां कहां पर उन्हें खाना नहीं मिला। उन्हें वहां पर खड़े होकर यह कहना चाहिए था, हम धन्यवाद करते हैं तू हमारे साथ है, हम धन्यवाद करते हैं कि तूने फिरौन की सेना को खत्म कर दिया, हम धन्यवाद करते हैं कि तूने लाल समुद्र को दो भाग किया, और हम धन्यवाद करते हैं कि तू हमें खाना देगा। जो वेदी आराधना की थी, उस वेदी को उन्होंने शिकायत की वेदी बना दी। जब आप कुछ खो देते हो ना, वह समय होता है आप परमेश्वर को दिखाओ, गया तो क्या हुआ, तू है ना मेरे साथ, तू है मेरे साथ। जब भी शैतान आपको आपके नुकसान गिनाता है, देख तूने ये खो दिया, तूने वो खो दिया, तूने ये खो दिया, तूने वो खो दिया, आपको शैतान को खड़े होकर कहना चाहिए, शैतान मैं मानता हूं मैंने सब खो दिया है, लेकिन ये बात याद रखना, प्रभु मेरे हिस्से में आया है। My God is my side। अरे खोया तो क्या हुआ, जो वापस लौट आएगा वो मेरे साथ है। कुछ खो देते हैं, निराश हो जाते हैं, प्रभु ये चला गया, वो चला गया। मैं आपको कहना चाहता हूं, जब भी शैतान आपके लॉसेस आपको याद करवाए ना, देख तेरे पास क्या था, तेरे पास क्या था, आज तेरे पास है क्या। तेरी फैक्ट्री थी, अब तेरी दुकान है, तेरा घर था, आज तेरा घर तबाह है। उसे कह देना, शैतान ये बात याद रख, मैंने बहुत कुछ खोया है, लेकिन इस बात को कभी न भूलना, प्रभु मेरे हिस्से में आया है। मैं फिर से कहता हूं, अगर वो मेरे साथ है ना, सब बन जाएगा। मैं फिर से कहता हूं, सब बन जाएगा। What a woman of God। कहां हैं ऐसी बहनें आज जो सब खो जाने के बाद भी कहती हैं, जब उसकी सांस उसे कहती है, बेटी चली जा घर पे, मेरे पास अब कुछ भी नहीं है, कहती है, नो मैम, नो ममा, मैं नहीं जाने वाली हूं, तेरे लोग मेरे लोग हैं, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर है। What a lady। कितनी बहनें हैं यहां पर, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपका घर आपकी वजह से उत्साहित रहता है। आप जब सुबह नींद से उठते हो तो शैतान को बुखार चढ़ता है, ओ ये उठ गई, पता नहीं आज क्या सत्यानाश करेगी। कितने लोग हैं यहां पर जो शैतान को रोज तंग करते हैं। हाँ इधर देख भाई, इधर देख, उधर मत देख, इधर देख। कितने लोग हैं यहां पर, मुझे बताइए, जो शैतान को रोज तंग करते हैं। 1 2 3 4 5 6 रोज बैंड बजाते हो उसकी, रोज बजाया करो। एक दिन मुझे टांगों में दर्द था, मेरे मन में ख्याल दे रहा था, तुझे चिकनगुनिया हो गया। मैंने कहा, तेरे को ही चिकनगुनिया हो गया। मुझे क्यों होगा, तुझे चिकनगुनिया हो गया है, तुझे कैंसर हो गया है, तुझे HIV हो गई है, तुझे कोविड भी हो गई। जब शैतान एक हमला करे ना, तुम उसके ऊपर 10 हमले कर दो। कहिए अपने बाजूले को, डरपोक थोड़ा हिया बांध। मुझे कभी कभी लगता है कुछ लोग ये जानते ही नहीं है प्रभु है कौन, इसलिए उनकी जिंदगी ऐसी है। बैठे रहेंगे मीटिंग में, कौओं की तरह इनकी शक्लें यहां वहां घूमती रहती है। आप जानते हो आपका परमेश्वर कौन है? मैं आपको बताऊं, हमारा परमेश्वर वो नहीं जो हमें मरने से बचाता है, नहीं बचाता है। हमारा परमेश्वर वो है, यदि मर जाए तो मुर्दों में से जिंदा कर देता है। That is our God। Yes। पौलुस कहता है
यह संकट तुमसे छुपा हुआ न रहे। जब हम आसिया जा रहे थे तो हम एक बोट से जा रहे थे और हमें ऐसा लगा ये बोट टूटने वाली है और हमारा प्राण जाने वाला है। तब हमने उस परमेश्वर पर भरोसा किया जो मुर्दों को जिलाता है। पौलुस कह रहा था, जब मुझे पता चला मैं मरने वाला हूं, तब मैंने उस परमेश्वर पर यह भरोसा किया कि तू मुर्दों को जिलाता है। क्या आपका परमेश्वर ये है? अगर आप अपने परमेश्वर को जानते हैं तो उसके बाद ऐसी जिंदगी क्यों जीते हो? सारा दिन निराश, परेशान, डिस्करेज, चिड़चिड़े, खाली कोई पूछे कैसे हो, हाँ अच्छा हूं, घर पे सब कैसे, हाँ अच्छे, बच्चे अच्छे। आप इतने चिड़चिड़े, इतने खिंचे हुए क्यों हो? देखे हैं आपने कुछ लोग खिंचे हुए से, पता नहीं कौन से शक्कर के जहाज डूबे हैं इनके। जेंटल बनिए, कहिए बाजू देखो, जेंटल बनो। हाँ, प्रभु में सदा, मैं तुमसे फिर कहता हूं, तुम्हारी कोमलता सब पे प्रकट हो। तुम्हारी कोमलता सब पे प्रकट हो। ये कोमल चेहरा है। ये कोमलता है, ये तो डरावनापन है। भैया आपको है ना हमारे हालात नहीं पता है, इसलिए आप ऐसे बोलते रहते हो। ओ मेरी बहन, 10 दिन पहले मेरे पिताजी की बाईपास हुई है। दिल को बाहर निकाल के अंदर डाला गया है। डोंट टीच मी। 10 दिन पहले मेरे पिताजी का ओपन हार्ट सर्जरी हुआ है। भारत का सबसे बड़ा सर्जरी है। उसके बाद भी मैं यहां खड़ा हूं। नो, तालियों के लिए नहीं कर रहा हूं। अगर आपको लगता है हालात आपके ही बुरे हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आपसे ज्यादा हम सहन करते हैं। उसके बाद भी हम लोग यहां पर खड़े होकर प्रचार करते हैं। 60 से अधिक उनको टाके आए हैं। पैर की नस निकाल के यहां से यहां डाली गई है। पूरा बदन चीर फाड़ किया गया था। 16 घंटे वो बेहोश थे। तो क्या करूं, मातम मनाऊं? यही समय है उसकी आराधना करने का। आप अगर सिर्फ अपनी खुशियों में प्रभु की आराधना कर सके, अपने दुखों में नहीं, मैं आपको कहना चाहता हूं, यू आर नॉट अ स्ट्रॉन्ग क्रिश्चियन। मैं अपने डैडी से मिलने गया सर्जरी से एक दिन पहले। मैंने अपने पिताजी से कहा, कल मैं सारा दिन आपके साथ रहूंगा। उन्होंने कहा क्यों? मैंने कहा आपकी सर्जरी होने वाली है। मुझे पिताजी ने पता है क्या कहा? तू मुझसे प्यार करता है? मैंने कहा हाँ। जा प्रचार कर। वेट। जब मेरे डैडी वहां से होकर आए, आप विश्वास कीजिए, जिस दिन वो प्रचार कर रहे थे उस दिन मैं रायपुर में ही था। मैं मेंटरशिप की मीटिंग ले रहा था। जब मैं अगले दिन अपने घर पहुंचा, मेरे पिताजी की पूरा सीना चीरा गया था, हार्ट निकाला गया था अंदर से, फिर डाला गया था, नसें यहां वहां कही थी। और जब मैं अपने डैडी के पास गया, मैंने कहा कल मैं रहने के लिए आ सकता हूं यहां पर? मुझे पिताजी ने इशारों में कहा, प्रीच। कुछ भी हो उसका काम नहीं रुकना चाहिए। गो एंड प्रीच। मैं आपको कहना चाहता हूं, सीखो इस बहन से। सब खोने के बाद कहती है, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर है। ही इज माई गॉड। जब वो अपनी सांस के साथ रहना डिसाइड करती है, अब वो दोनों इजराइल आ जाती हैं। बड़े काम की बात है, सुन लो। जब वो वापस आती हैं, आप जानते हो रूत ने नाओमी के जिस बेटे के साथ विवाह किया था, वो उसके साथ 10 साल रही थी। पर आपको बताऊं अजीब चीज, इस 10 सालों में उसे कभी बच्चा नहीं हुआ।
कभी बेबी नहीं हो पाया, उन्हें कभी बच्चे की ब्लेसिंग नहीं मिली। आप जानते हैं जब यही रूथ अपनी सास नोआमी के साथ वापस इजराइल लौटती है, बाइबल बताती है एक दिन वो एक खेत में गई। उस खेत में जब वो काम कर रही थी, वहां के मालिक की नजर उस पर पड़ी और उसके मालिक ने अपने नौकरों को कहा इससे फसल ऐसे ही दे दिया करो, क्योंकि वो जानता था ये खूबसूरत है और इस पर गंदी नजर डाली जा सकती है। और एक दिन उसी मालिक ने और रूथ ने, उनके रिश्तेदारों ने डिसाइड किया कि उनका विवाह कर देना चाहिए। आप जानते हो जिस खेत में वो काम करती थी उसी खेत की वो एक दिन मालकिन बनी। रुकिए, अब मैं कुछ बताना चाहता हूं। जब उसका विवाह उस खेत के मालिक बोआज से होता है, पता है बाइबल क्या कहती है? उसे एक बेटा पैदा होता है। उस लड़के का नाम उसने रखा ओबेद। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, यहां देखिए, कम ऑन छत्तीसगढ़, लुक एट मी। वो 10 साल वहां रही पर उसे कभी बच्चा नहीं हो पाया, लेकिन जब वो इजराइल की जमीन पे आई उसे बच्चा हुआ। पता है बच्चा क्यों हुआ? जानते हो बच्चा होने का कारण क्या था? क्योंकि जिससे उसका विवाह हुआ उसी खानदान में यीशु मसीह आने वाला था। जब वो उस खानदान से जुड़ गई जिस खानदान में यीशु आने वाला है, उसकी कोख खुल गई। मैं आपको कहना चाहता हूं कुछ आशीषें जुड़ने के बाद मिलती है। अब बड़े ध्यान से सुनिए, अगर आप प्रार्थना करेंगे, स्वर्गीय पिता मैं प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह नासरी के नाम में, मैं मांगता हूं प्रभु मुझे एक नौकरी की आवश्यकता है ताकि मैं अपने घर का एक अच्छा प्रबंधक बन पाऊं, मैं अपने घर को चला पाऊं, और मैं ये विश्वास करता हूं कि आप मुझे ये जॉब देंगे। बिलीव मी, आपको नौकरी मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने विश्वास किया है। विश्वास से चमत्कार होता है, लेकिन जब आप बाइबल पढ़ते हो, जब आप प्रार्थना करते हो, तब आप परमेश्वर से जुड़ते हो। और जानते हो जुड़ने के बाद क्या होता है? उसका स्वभाव आपका स्वभाव हो जाता है। याद रखिए, परमेश्वर ने इस दुनिया में जो लोग उसके साथ जुड़ते हैं उनके लिए पता है क्या आशीषें रखी हैं? उनके लिए आशीषें रखी गई हैं आत्मा के फल। कितने लोगों ने प्रभु के वचन में पढ़ा? प्रभु का वचन कहता है शरीर के काम प्रकट हैं, व्यभिचार, लूचपन, पेटूपन, पियक्कड़पन, कई एक काम। उसके बाद लिखा है परंतु आत्मा के फल। बताइए कामों और फलों में क्या अंतर है? काम करना पड़ता है, फल खुद उत्पन्न होते हैं। जब आप परमेश्वर से जुड़ जाते हो, आप में फल उत्पन्न होना शुरू हो जाते हैं। आप नम्र होना शुरू हो जाते हो, आप दीन होना शुरू हो जाते हो, आप लोगों को माफ करना शुरू हो जाते हो, आप लोगों के साथ भलाई करना शुरू कर देते हो, आप माफी मांगना चालू कर देते हो, आप माफ करना चालू कर देते हो, आप सहनशील हो जाते हो, आप प्रेम करने वाले बन जाते हो, आप शांति चाहोगे। याद रखिए, आज ही मैं एक प्रभु के दास की किताब पढ़ रहा था जिसमें लिखा था परमेश्वर नम्र है अपने स्वभाव के कारण, आप नम्र बनोगे उसके अनुग्रह के कारण। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मुझे बताइए आप क्या चाहते हैं? सिर्फ चमत्कार कि परमेश्वर? ओ, उससे जुड़ना सीखो, वचन के द्वारा उससे जुड़ना सीखो, प्रार्थना के द्वारा उससे जुड़ना सीखो, उपवास करके उससे जुड़ना सीखो, ओ प्रभु की आराधना करके उससे जुड़ना सीखो, उसके साथ कनेक्ट रहना सीखो। मैं आपको सच कहता हूं, अपने आप को बदलने के लिए मेहनत मत करो, सिर्फ उसके साथ जुड़ो, तुम बदल जाओगे। यू विल बी चेंज। आज शाम को
मैं इस कलीसिया के लिए प्रार्थना कर रहा था। मैं परमेश्वर से कह रहा था, प्रभु 6:30 बज रहे हैं, अभी तक मेरे पास कोई संदेश नहीं है। विश्वास कीजिए 6:30 तक भी मेरे पास आज के लिए कोई संदेश नहीं था। मेरे पास पूरी नोटबुक भरी पड़ी है, मेरे पास 1500 संदेश हैं। मैंने प्रभु से कहा, मेरे पास बहुत कुछ है, पर फिर भी मैं इनमें से कुछ नहीं बोलना चाहता। आप बताइए मैं क्या बोलूं। और जब मैं प्रार्थना कर रहा था तब मुझे परमेश्वर ने एक बात कही, लोगों को मुझसे जुड़ना सिखा, लोगों को मुझसे जुड़ना सिखा। यहां बहुत से लोग हैं जो मुझ पर विश्वास करते हैं, पर वे मुझसे जुड़े हुए नहीं हैं। वो मेरी उपस्थिति में नहीं चलते। उन्हें मुझसे जुड़ना सिखा। आप जानते हैं, परमेश्वर हमेशा चाहते हैं आप आगे बढ़ो। मुझे इस दुनिया में एक प्राणी दिखाइए जिसमें जान है पर उसमें आंखें नहीं है। आप जानते हो जानवरों को आंखें, आप जानते हो मछलियों को आंखें हैं। क्या आपको पता है पक्षियों को आंखें हैं? पर आपको पता है इस पृथ्वी पर एक ही प्राणी है जिसमें जान है पर आंखें नहीं है, और वो है पेड़। पेड़ों में जान है, उनमें जीवन है, इसलिए वो बढ़ते हैं, पर आपको पता है उनमें आंखें नहीं है। बताइए क्यों? क्योंकि पेड़ों को आगे नहीं बढ़ना है, वे एक ही जगह पे ठहरे हुए हैं। पर हम आगे बढ़ पाएं इसलिए उसने हमें आंखें दी हैं। He has given us eyes. प्रभु चाहते हैं आप आगे बढ़ो। You should move. Don't stop. खड़े मत रहो, बढ़ो बढ़ो। जो कोई अपना हाथ हल पे रखे और पीछे देखे, वो मेरे राज्य के योग्य नहीं। अपनी बाइबल बंद करिए, जल्दी बंद करिए, जल्दी जल्दी बंद करिए, जल्दी सामने देखिए। यहां देखिए, अगर आप लीडर हैं तो बहुत ध्यान से सुनना। एक दिन परमेश्वर ने आदम को बनाया, उसे एक घर दिया जिसे उर्दू में कहते हैं बागे अदन, अदन की वाटिका, ईडन गार्डन। और परमेश्वर ने मनुष्य को बना के वहां रख दिया। और परमेश्वर ने उन्हें एक आज्ञा दी, सब खाओ जो तुम्हारे लिए है, एक को छोड़ दो। अगर उसे खाओगे तो मर जाओगे। हम सभी जानते हैं सांप, शैतान सांप का रूप लेके वहां आया और क्या कहता है आदम को? क्या ये सच है? हवा को कहता है कि तुम कोई भी फल नहीं खा सकते। हवा कहती है नो, हम खा सकते हैं एक को छोड़ के। क्यों? नहीं खा सकते। प्रभु ने कहा है हम खाएंगे मरेंगे, नहीं होगा ऐसा, खाओ। जब उन्होंने खाया, कितने लोगों ने यह बात देखी? जब हवा ने खाया कुछ नहीं हुआ, जब आदम ने खाया तब वे नंगे हुए, क्योंकि आज्ञा आदम को मिली थी, हवा को नहीं। जब उन्होंने फल खाया तो उन्होंने एक दूसरे को क्या देखा? ओ, वी आर न्यूड। और लिखा है वे छुप गए। प्रभु शाम को आए, अदन की वाटिका खाली थी। पहली बार प्रभु को किसी को पुकारना पड़ा, आदम आदम। 2 बार पुकारता है वो, सैमुअल सैमुअल। नए नियम में मार्था, ए मार्था।
ये उसकी एक आदत है, वो 2 बार पुकारता। इट्स अ हैबिट ऑफ गॉड। जब परमेश्वर अदन की वाटिका को खाली देखता है और उन्हें पुकारता है, बाइबल कहती है वो अंदर से कहते हैं हमें आपसे डर लग रहा है। प्रभु ने कहा किस चीज का डर? क्या तुमने फल खाया? और दोनों बाहर ऐसे आते हैं, हम नंगे हैं। किसने कहा तुम नंगे हो? सुनिए, आदम ने फल खाया। फल खाने के बाद वो प्रभु से अलग हो चुका है। उसे ये बात पता ही नहीं चली है। उसे पता चला है वो नंगे हैं। आदम ने फल खाया, उसे पता चला हम नंगे हैं। वो खुदा से अलग हो चुका है, उसको पता ही नहीं है। पर क्या आपने यीशु को देखा? वो क्रूस पे था, वो भी नंगा था और सारे पाप उस पे डाल दिए गए। और उससे पहला शब्द क्या कहा? हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? यीशु को इस बात का फर्क नहीं पड़ा कि वो नंगा है, उससे फर्क इस बात का पड़ा कि परमेश्वर ने छोड़ दिया। आदम को अपना नंगापन दिखा, पर परमेश्वर से वो अलग हो चुका है, ये बात उसे नहीं दिखी। लेकिन यीशु को इस बात का टेंशन नहीं था कि वो नंगा है, उसे दुख इस बात का था कि वो पिता से अलग हुआ है। आज मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, किस तरह के विश्वासी हैं हम? हमें फर्क किस चीजों से पड़ता है? बाहर की चीजों से कि अंदर की चीजों से? क्या आपको पता है आप परमेश्वर से जुड़े हुए हैं कि नहीं? कि आप आदम की तरह सिर्फ बाहर की दुनिया देखते हैं कि मैं कैसा हूं? ये बाइबल सिर्फ इसलिए नहीं मिली है कि हम इसे लाल कपड़े में ओढ़कर घर पे रखें। ये बाइबल सिर्फ इसलिए नहीं मिली है कि यहां से वचन निकाल के पेंटिंग्स बना के रखें। ये वचन इसीलिए मिला है ताकि इसे पढ़ें, इसे अंदर रखें और याद करके प्रभु से जुड़ पाएं। ये वचन इसलिए मिला है। मैं आप में से हर एक को एक बात कह के आज का संदेश समाप्त करना चाहता हूं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, परमेश्वर से जुड़ना सीखो। बचपन में जब हम स्कूल जाते थे, मैं मैथ्स में बहुत कमजोर रहा हूं। मेरी मम्मी ने एक टीचर से बात की और पता है क्या कहा? ये मैथ्स में बहुत वीक है, क्या आप इसे ट्यूशन देंगे? टीचर ने कहा यस, शाम को भेज दो, मैं स्पेशल क्लास इसे समझाऊंगी कि गणित कैसे करना है, मैथ्स कैसे पढ़नी है। कितने लोग हैं जो आज के बाद प्रभु के सामने जाएंगे और कहेंगे प्रभु मुझे एक स्पेशल ट्यूशन चाहिए, मुझे सिखा हर दिन तेरे साथ जुड़ के कैसे रहा जाता है। और मैं यीशु के नाम में कहता हूं, परमेश्वर आपको सिखाएगा। गॉड विल टीच यू। मैंने जो आपको सिखाया है ना, वो बहुत थोड़ा है। बहुत कुछ आपको प्रभु तब सिखाएंगे जब आप उसके साथ जुड़ना स्टार्ट करेंगे। जुड़ना। आइए अपने बाजू वाले का हाथ पकड़िए, भाई भाई का, बहनों बहनों का। कम ऑन। उन्हें कहिए जैसे आप मुझसे जुड़े हो ना, हमें इसी तरह हर दिन प्रभु से जुड़ना है, क्योंकि कुछ आशीषें सिर्फ जुड़ने पर मिलती है। यस, आमेन, आमेन। कहिए मेरे पीछे, विश्वास करने से चमत्कार होते हैं, जुड़ने से आत्मा के फल मिलते हैं। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा।